हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। पनीर की सब्ज़ी एक ऐसा नाम है जो सभी का ऑल टाइम फेवरेट होता है। जब भी कभी मेहमान आए या जब भी कुछ अच्छी सी सब्ज़ी खाने का दिल करे तो पनीर की सब्ज़ी का नाम ही सबसे पहले दिमाग में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी आज आपके लिए एक पनीर की डिश लेकर आई हूँ, लेकिन रेसिपी बनेगी मेरी स्टाइल में। जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीके से बिना काजू के पेस्ट, बिना क्रीम, बिना मलाई और किसी भी तरह की झंझट के आसानी से बनने वाली ये पनीर की सब्ज़ी आप घर के ही रखे हुए सामानों से बना सकती हैं और अपने मेहमानों को और अपने परिवार के सदस्यों को खुश कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर की सब्ज़ी के हिसाब से ग्रेवी का मेज़रमेंट लिया है। आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकती हैं। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 चम्मच मगज के बीज, मतलब जो तरबूज के बीज होते हैं, उन्हें ले लिया है। अब सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए टमाटर के ऊपर का जो हिस्सा होता है मैंने उसे इस तरह से हटा लिया है। इसके बाद अगली तरफ से थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से चीरा लगाएंगे। बहुत बड़ा चीरा नहीं लगाना है, जिससे जब हम टमाटर को उबाल के छीलेंगे तो छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसी तरह से बाकी के टमाटर में भी हम चीरा लगाकर उन्हें तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैंने सभी टमाटर तैयार कर लिए हैं। अब प्याज के भी मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का प्याज है, इसीलिए। यदि आपके पास में साइज़ बड़ा हो प्याज का तो फिर आप 4 हिस्से में इसे कट कर सकती हैं, जिससे ये आसानी से उबल जाए। अब इन सभी चीज़ों को हम एक तपेली में पानी रखेंगे और जब पानी में भाप उठने लग जाए तब हम इसमें इन सभी चीज़ों को उबालने के लिए डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है और उसमें एक मीडियम साइज़ की दालचीनी और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को इस पानी में डाल देंगे। दालचीनी और बड़ी इलायची मैंने इसलिए डाली है जिससे जब ये पानी के साथ उबलेंगी तो हमारे प्याज टमाटर में काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। ये देखिए, मैंने मगज के बीज भी इसी वक्त जब प्याज टमाटर उबाल रही हूँ इसी टाइम पर इसमें डाल दिए हैं, ताकि इन्हें भी हमें अलग से गला के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। ये प्याज टमाटर के साथ ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। हाई फ्लेम पर ही 5 से 6 मिनट उबालने पर ये देखिए इस तरह से टमाटर और प्याज गल गए हैं। अब थोड़ी सी देर और पका लेंगे, जिससे पूरी तरह से हमारे टमाटर गल जाएं। ये देखिए, टमाटर पूरी तरह से पका हुआ दिख रहा है, जहाँ तक कि उसका छिलका भी अपने आप ही निकल गया है। चाकू की मदद से इस तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए, टमाटर पूरी तरह से पक गया है और छिलका भी अपने आप ही निकल गया है। इस टाइम पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब सभी चीज़ों को एक छलनी की या स्ट्रेनर की मदद से छानकर इस तरह से हम निकाल लेंगे और जो बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला था उसे बाहर निकालेंगे। उसे इस ग्रेवी के साथ में बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे। ये देखिए, टमाटर में जो छिलका है वो निकाल लिया है और प्याज भी पूरी तरह से पक चुके हैं। कितनी आसानी से प्याज के टुकड़े हो जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें पीसने की तैयारी करते हैं। मैंने मिक्सर के जार में टमाटर के 2 टुकड़े कर उसे डाला है, जिससे जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो किसी भी तरीके का कोई टुकड़ा हमें नहीं मिलेगा। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो और बारीक इन्हें तोड़ के या काट के इसमें डाल सकती हैं। इसके बाद सभी जो प्याज, लहसुन और मगज के बीज मैंने उबाले थे उन सभी चीज़ों को इसमें साथ में ही डाल दिया है। इसके बाद सभी चीज़ों को जार में डालकर बिना पानी डाले ही हमें इस तरह का एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसके बाद में हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। यदि आप चाहें तो पूरी तरह से घी या तेल में भी बना सकती हैं। आधा छोटा चम्मच ही हींग डालेंगे। इसके बाद कुछ गरम मसाले ले लेंगे, जैसे 2 इलायची, 6 से 7 काली मिर्ची, 5 से 6 लौंग और 2 तेज पत्ता। इन सब चीज़ों को भी इसी वक्त हम तेल में डाल देंगे। इस वक्त फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, जिससे किसी भी तरह का खड़ा मसाला जले ना। इसके बाद 2 टीस्पून
कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसे डालने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसे डाल देंगे। इस ग्रेवी में मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पीस लिया था। अब लो फ्लेम पे ही सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। जार को भी अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया था और उसे भी इसी ग्रेवी में डाल दिया था। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक मसाले को इस तरह से पकने देंगे। अब जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है, हम पनीर को काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसे एक मीडियम मोटाई का क्यूब शेप में काट लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। यदि आप चाहें तो छोटा या बड़ा पीस भी इसका काट सकती हैं। अब मैं आपको एक ख़ास तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी पनीर की सब्ज़ी बिना काजू के पेस्ट और बिना मलाई क्रीम के भी बहुत अच्छी क्रीमी और टेस्टी बनेगी। इसके लिए इन्हीं पनीर की स्लाइस में से 2 से 3 पनीर के टुकड़े मैंने लेकर इस तरह से मसल लिए हैं और लिया है 1 चम्मच दही। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिक्सर की जार में मैंने पनीर और दही और 1 टेबल स्पून पानी लिया है और एकदम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाली थी इसलिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला लेंगे और ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें जो हमने पनीर और दही का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। देखिए, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको बना के तैयार करना है और इसे इसमें डाल देना है। सभी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पर आपको चलाना है। इस वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। बस इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट आप लो फ्लेम पर ही पका लीजिए। फिर उसके बाद में आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। ये देखिए, इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं और उसे आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और इसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए आप 1 से 2 मिनट बस और पका लीजिए, जिससे हमने ये जो मसाला डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अब आप देखिए कि मसाले का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और मसाला लगभग हमारा पक के तैयार हो गया है। पूरी तरह से मसाले ने कढ़ाई छोड़ दी है। ये देखिए, इस तरह से मसाला पूरी तरह से भुन गया है। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच बटर। यदि आप चाहें तो बटर डालिए और यदि ना चाहें तो ना डालिए। बटर डालने के बाद में हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसमें डालेंगे 1 से 2 कटोरी पानी। यदि आप ग्रेवी थोड़ी पतली रखना चाहती हैं तो आप पानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकती हैं। इसके बाद 1 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हाथों से मसलकर मैंने इसमें डाल दी है। इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और आधा छोटा चम्मच शक्कर डाली है। यदि आप मीठा पसंद नहीं करती हैं पनीर की सब्ज़ी में तो आप शक्कर पूरी तरह से अवॉइड कर सकती हैं। वैसे थोड़ी सी शक्कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस स्टेज पर हमारी ग्रेवी पूरी तरह से बनके तैयार है। अब हम इसमें पनीर के जो टुकड़े काटे थे उन्हें डाल देंगे। मैं यहाँ पर पनीर कच्चा ही डाल रही हूँ। मैंने किसी भी तरीके से इन्हें तेल या बटर में फ्राई नहीं किया है। इसी तरह से यूज़ करने से पनीर की सॉफ्टनेस बनी रहती है। अब हमारी सब्जी लगभग बनके तैयार है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर इस तरह से पका लें, जिससे पनीर के अंदर ग्रेवी का स्वाद पूरी तरह से आ जाए। अब हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। आखिरी में मैंने जो तेज पत्ते डाले थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया था। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे बिना काजू के पेस्ट और किसी क्रीम को डाले बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनकर तैयार है, वो भी घर की रखी हुई चीज़ों से। देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी दिख रही है। आप इस सब्जी को अपने घर पर एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आखिरी में मैंने थोड़े से पनीर और हरा धनिया से इसे गार्निश किया है।
आप चाहें तो इस सब्ज़ी को लच्छा पराठा या फिर मिस्सी रोटी या सादी रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये घर की रखी हुई चीज़ों से बनी हुई रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।